हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 22 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स। और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए उत्तर प्रदेश विशेष जो है अपना एक स्पेशल स्थान रखता है, यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन क्या रहते हैं कि रिपीटेड प्रश्न रहते हैं। तो यहाँ पे आज हम जो सॉल्व करेंगे, यहाँ विगत वर्षों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न को हम यहाँ पे इकट्ठे सॉल्व करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है यह है भौतिक संरचना एवं जलवायु परिदृश्य, मृदा कृषि एवं पशुपालन परिदृश्य, नदियाँ झीलें एवं सिंचाई, खनिज वन संपदा एवं वन्यजीव परिदृश्य। तो इतने टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर में आए हैं उन सबको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये PYQ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। यूपी पीसीएस प्री 2022 का प्रश्न है। चंबल, केन, गंगा, यमुना, कौन सी ऐसी नदी है जो कि पश्चिम में काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निश्चित करती है, डिसाइड करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यमुना। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। दलदली, ककरेली पथरीली, महीन जलोढ़ या फिर भूर। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ककरीली पथरीली। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाती है, तो ककरीली पथरीली पाई जाती है। मृदा का एक क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है भाबर क्षेत्र, भाबर हो जाएगा भाबर। फिर आपका आएगा तराई, तराई बेल्ट में जो है दलदली मिट्टी पाई जाएगी। भाबर क्षेत्र में ककरीली पथरीली होगी, तराई क्षेत्र में आपका दलदली हो जाएगा। और फिर उसके बाद आएगा बांगर, बांगर में मिट्टी दोमट ही रहेगी लेकिन पुरानी जरूर मिट्टी रहेगी। जैसे जहाँ बाढ़ आ गया है एक बार, फिर वहाँ पे बाढ़ नहीं आया बहुत दिन तक, या पानी वहाँ नदी का नहीं पहुँचा, तो वो जो मिट्टी होती है वो बांगर कहलाती है। बांगर हो जाएगा। और चौथे नंबर पे जो आएगी यह हो जाएगी आपकी खादर मिट्टी। तो इसको नवीन जलोढ़ कहते हैं। जिस क्षेत्र में पानी का निक्षेप होता रहता है, हमेशा नदियाँ द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, निक्षेप की जाती है, उसे खादर कहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है खादर। तो इसका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। सबसे पहले भाबर आएगा, फिर आपका तराई आएगा, फिर बांगर आएगा और फिर खादर आएगा। बांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी के ही प्रकार हैं। बांगर जो है यह प्राचीन जलोढ़ है, खादर जो है यह नवीन जलोढ़ हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। यूपी पीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है। तो यहाँ पे इनका क्रम पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहाँ पे जो सही होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर हो जाएगा, फिर अम्बेडकर नगर और लास्ट में आएगा आपका संत रविदास नगर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से प्रदेश का कौन जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो ऑप्शन है मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा राज्य दिया हुआ है। उत्तराखंड दिया हुआ है, हरियाणा दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है, 3 राज्य दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो जिला जो है इन तीनों राज्यों से सीमा साझा करता है वह है आपका सहारनपुर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए सहारनपुर जो है यह 3 राज्य से सीमा साझा करता है, जबकि आपका सोनभद्रा जो हो जाएगा नीचे है, और वो कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो 3 राज्यों से सीमा साझा करेगा सोनभद्र। किन किन राज्यों से, तो बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा और मध्य प्रदेश। तो इन दोनों को याद रखिएगा। सहारनपुर 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, जबकि सोनभद्र जो है यह 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अब यहाँ पे देख लीजिए मैप है तो विजुलाइज हो जाएगा आप लोगों को। देखिए ये रहा आपका सोनभद्रा जो कि इधर है बिहार, ये रहा आपका झारखंड, ये है छत्तीसगढ़ और ये रहा मध्य प्रदेश। 4 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। और यहाँ पे सबसे उत्तरी जिला आपका सहारनपुर जो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से सीमा साझा कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
प्रदेश की सबसे ऊंची सोनाकर और कैमूर पहाड़ियाँ किन जिलों में स्थित हैं? यूपीपीसीएस प्री 2023, बादा चित्रकूट, मिर्जापुर सोनभद्र, ललितपुर झांसी, महोबा हमीरपुर। तो जो यहाँ पे सोनाकर और कैमूर पहाड़ियाँ हैं ये किन जिलों में स्थित हैं? तो ये स्थित हैं मिर्जापुर और सोनभद्र में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा आद्य कल्प की शैलों से निर्मित प्राचीनतम क्षेत्र है? यूपीपीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का कौन सा आद्य कल्प की शैलों से निर्मित प्राचीनतम क्षेत्र है? ऑप्शन देखते हैं, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, शिवालिक या फिर विंध्याचल। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, ऑप्शन ए यानी कि बुंदेलखंड। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया? यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019, कुल कितने पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को? 28, 25, 20 या फिर 16। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है? आलू, गन्ना, गेहूं या फिर दलहन। तो उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जो नकदी फसल हो जाएगा यह हो जाएगा आपका गन्ना। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी किन किन फसलों का उत्पादक है? तो आलू, गन्ना और गेहूं, ये तीनों का जो है उत्तर प्रदेश उत्पादक है। तो ऑप्शन यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, नकदी फसल पूछा गया है तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो है वाणिज्य फसल है, कौन सा यहाँ पे होगा? कपास, जूट, गन्ना, तिलहन। कौन सा यहाँ पे मुख्य वाणिज्य फसल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गन्ना। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं? यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 का प्रश्न है। हापुड़, लखनऊ में या फिर सहारनपुर में या फिर वाराणसी में, कहाँ पे स्थापित किया है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इन चारों में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा, इन चारों में अब स्थापित किया जा चुका है। 2017 से अब तक इन चारों जिलों में स्थापित हो चुका है। क्या? तो एग्रो पार्क हापुड़ में भी है, लखनऊ में भी है और सहारनपुर में भी और वाराणसी में भी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा गया है? 1 एकड़ से कम भूमि वालों को, 1 एकड़ से कम भूमि वालों को या फिर 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को या फिर 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे पॉली क्लिनिक नहीं है? किसके लिए? तो जानवरों के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, झांसी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है? खाद्यान्न, तिलहन, दलहन या फिर मसाले। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा खाद्यान्न का। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है? जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली या फिर सुल्तानपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आप लोगों को भी पता होगा, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला तो प्रतापगढ़ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और खाद्य प्रसंस्करण में आंवला ही प्रतापगढ़ का ODOP है, इसको भी जानते रहिएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी है। खाद्य प्रसंस्करण में आंवला कहाँ का? तो प्रतापगढ़ का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है? बहराइच में, रांची में, झांसी में या फिर पटना में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, झांसी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी? 1970 में, 1975 में, 1990 में या फिर 1992 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1992 में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना जो है यह 1992 में लागू की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए वो प्रश्न जो हमने बताया था आ गया यहाँ पे, आलू, चावल, गन्ना, तंबाकू। किसका किसका यहाँ पे मुख्य उत्पादक है उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आलू एवं गन्ना का। आलू, गन्ना का यहाँ पे
और साथ इसके साथ ही गेहूं का भी मुख्य उत्पादक है, लेकिन यहाँ पे गेहूं ऑप्शन में नहीं है, तो आलू एवं गन्ना हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 3, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? यूपीपीसीएस 2005 का प्रश्न है। तो किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई? तो ये योजना जो है यह शुरू की गई 18 जून 2001 से, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत वर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? प्रथम यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? जबलपुर में, फैजाबाद में, कानपुर में या फिर पंतनगर में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, पंतनगर में की गई थी, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है मक्का, गेहूं, धान या फिर गन्ना? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल पूछा गया है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल जो यहाँ पे हो जाएगी यह हो जाएगी गेहूं। अगर प्रमुख वाणिज्यिक फसल दिया होता तो ये हो जाता गन्ना, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं आगरा मथुरा में, एटा मैनपुरी में, सीतापुर बाराबंकी में या फिर मिर्ज़ापुर और झांसी में? तो लाल मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका मिर्ज़ापुर और झांसी में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? धान, मक्का, गेहूं, मक्का आलू गेहूं, मक्का तोरिया गेहूं या फिर कपास गेहूं मूंग? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि धान, मक्का, गेहूं जो है यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इन फसलों के लिए यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो जलवायु है अनुकूल है इन फसलों के, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? चना, मसूर, अरहर या फिर मूंग? तो इन फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो यहाँ पे चारों ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं दलहन हैं, तो इसमें जो जिसकी अवधि न्यूनतम है यह हो जाएगी ऑप्शन डी, मूंग की, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है गेहूं, गन्ना, आलू का, गेहूं आलू मूंगफली का, आलू गन्ना चावल का या फिर गन्ना कपास आलू का? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश किसका प्रमुख उत्पादक है, यानी कि अग्रणी उत्पादक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा गेहूं, गन्ना और आलू का, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस मेंस 2008 का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ललितपुर, बांदा, झांसी या फिर महोबा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, महोबा। उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए महोबा जिला जो है यह जाना जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में अवनलिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? मेरठ, इटावा, गोरखपुर या फिर फैजाबाद? तो यहाँ पे अवनलिका अपर्दन के बारे में पूछा गया है कि कौन सा जिला इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है यह हो जाएगा ऑप्शन सी, इटावा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है? ऑप्शन देखते हैं, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या फिर दक्षिणी क्षेत्र? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो यह हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान आ जाता है, राजस्थान से लगा हुआ है उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी शुरू हो जाती है, जलवायु वहाँ का शुष्क है, तो इस वजह से यहाँ पे अपरदन अधिक होता है, मिट्टी का अपरदन अधिक होता है, तो पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पे मृदा अपरदन अधिक होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? फुल्लर झील, तो फुल्लर झील जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये जानते रहिएगा कि फुल्लर झील जो है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह पीलीभीत में स्थित है, पीलीभीत में स्थित है फुल्लर झील, पीलीभीत, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला बांध, मेजा बांध, रिहंद बांध या फिर राम गंगा बांध? कौन सा बांध यहाँ पे सबसे ऊंचा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका
ऑप्शन डी रामगंगाबाद। रामगंगाबाद जो है यह उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर या फिर शारदा नहर? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है यह हो जाएगी आपकी शारदा नहर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथनी कुंड परियोजना जो है यह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, सरयू, यमुना या फिर रामगंगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे सी, यानी कि यमुना नदी पर स्थित है। ऑप्शन ही नहीं है, ये ऑप्शन सी है। तो हथनी कुंड परियोजना जो है यह उत्तर प्रदेश में यमुना नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? राजघाट बांध यमुना, यमुना नदी, रानी लक्ष्मी बाई बांध बेतवा नदी, रिहंद बांध रिहंद नदी, माता टीला बांध बेतवा नदी। तो कौन सा यहाँ पे पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा राजघाट बांध। जो यहाँ पे यमुना नदी दिया हुआ है यह गलत है, क्योंकि राजघाट बांध जो है यह यमुना पर ना होकर के बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर है। तो यहाँ पे पूछा भी गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से हुए हैं, हिमालय से नहीं हुए हैं? गोमती, रामगंगा, बेतवा, शारदा। अब इसमें से कौन सी नदियाँ हैं जो जिनका उद्गम जो है हिमालय से नहीं हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा गोमती। गोमती जो है यह पीलीभीत के फुल्लर झील से ही निकलती है, जिसको हमने अभी ऊपर पढ़ा है। और बेतवा, ये दो नदियां हैं जो कि हिमालय से नहीं निकलती हैं। तो यहाँ पे 1 एवं 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, आगे सॉल्व करेंगे और प्रश्न। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। कम समय में आपका बेहतर रिवीजन हो जाए, इसलिए ये सीरीज हम चला रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एवं शेयर करिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।